ताई जी बोली, शिवजी से प्रार्थना की है तेरी जीत के लिए। आज सुबह सबसे पहले घर से निकली और ब्लॉक में जाकर अपना नामांकन पत्र जमा किया। उसके बाद सीधे निकल पड़ी प्रचार के लिए। सबसे पहले ताई जी के घर। ताई जी बोली, भगवान के गुरु औषधि मेरी बहुत जीत आएगी। फिर दाजू बोले, पराठे भर कर ले जा, रास्ता लंबा है, भूख लगेगी। ताई जी ने जाते जाते दही चीनी भी खिला दी और शुरू हुआ मेरे प्रचार का प्रस्थान। रास्ता तो ऐसा था, गाड़ी की हालत ही खराब हो गई। खटखट की आवाज और रास्ता इतना टेढ़ा था कि डल्ला भैया बोले, आप लोग यहीं पर उतर जाइए, और हम पैदल चल दिए। फिर भैया बोले, ऊपर से नीचे तक पूरा कवर कर लो, मैं तुम्हें नीचे मिलूंगा। पहला घर मिला भट्ट परिवार का। बात करी तो पता चला वह परिचित हैं। फिर वोटर लिस्ट में उनका नाम मिलाया। उनके खेतों में शिमला मिर्च, गोभी, बीन्स सब कुछ लगा हुआ था। खेती भी देखी और समर्थन भी पाया। और फिर अगला घर, कहीं मायके वाले, कहीं ससुराल वाले और कहीं देवरानी के जानकार निकले। 50 घर एक दिन में और बहुत सी कहानियाँ। गांव-गांव घूमने पर यह समझ में आया, जो सहयोग अपने गाँव में मिलता है वो शहरों पे नहीं मिलता। सभी लोग चाय पानी व खाने के लिए पूछ रहे थे, पर समय कम होने के कारण हम कहीं पर ज्यादा देर नहीं रुक सके। पूर्व प्रधान जी और बीडीसी मेंबर के घर भी गए। कुछ गाँव की बातों पर चर्चा हुई। फल और फसल का तो कमाल था। एक पहाड़ी पे आम, दूसरी पहाड़ी पे सेब। सिर्फ 5-10 किलोमीटर के अंतर पे दुर्गम रास्तों से निकलते हुए, लोगों की समस्या सुनते हुए करीब 50 घर पूरे हो गए। सुबह हम निकले थे इस रास्ते से और वहाँ से होते हुए ऊपर टावर तक पहुँचे, जहाँ से धुआं निकल रहा है। उस एरिया को होते हुए सड़क पर पहुँचकर अपनी यात्रा का समापन किया। और हर चेहरे ने सिर्फ यही कहा, हेमा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।